राहुल गांधी इस समय सबसे बड़े पपेट हैं डीप स्टेट के और कम्युनिस्ट पार्टी के। ये उनके गोदी में खेल, एक अब्बाजान भारत में बैठे हैं, एक अब्बाजान विदेश में बैठे हैं और राहुल गांधी जी उनके बेटे होके नैरेटिव भारत में चला रहे हैं। ये इतना किलोमीटर यात्रा कर लिया, संविधान भी हिला लिया, वोट चोरी का भी मुद्दा ले आए, चौकीदार चोर है भी कर लिया, उसके बावजूद इनको एक वोट नहीं मिला। मैं खुल के बोलता हूँ मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भैया मेरा वोट चोरी कर लिया। भाई मैं देता हूँ वोट, जनता उनको वोट देती है। राहुल गांधी की कश्ती वहीं डूबती है जहाँ पानी कम होता है, क्योंकि राहुल गांधी जी खेतों में टाइल्स लगाने में व्यस्त होते हैं। बड़ी त्रासदी हुई है हिमाचल में। राहुल गांधी जी एक भी बार गए वहां पर शक्ल दिखाने? पंजाब में देखिए कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। राहुल गांधी जी वहां गए एक भी बार शक्ल दिखाने? उत्तराखंड में गए? ऐसे वोट लोगे क्या तुम? तुम्हारी ही राज्य बह रही थी पानी में, बाढ़ में, तब तो तुम मलेशिया जाके छुट्टियां मना रहे हो, तो ऐसे वोट चोरी करेंगे? तो बिहार से बुद्धिजीवी पैदा होते हैं, बुद्धूजीवी नहीं। तो बुद्धिजीवी ऐसे बुद्धूजीवी को वोट नहीं देंगे। बोलेगा ये हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। इससे ज्यादा शिक्षित और इससे ज्यादा सभ्य हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। पर वोट चोरी का जिक्र राहुल गांधी तो कर रहे हैं। उन्होंने कहा था पहले ईवीएम खराब है, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। अब देखा गया जब बैलेट पेपर से वोटिंग हुई उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो उनके 15 वोट गायब हो गए। अब कुखाराघात कौन कर रहा है, इसके बारे में क्या? देखो सर, राहुल गांधी इस समय सबसे बड़े पपेट हैं डीप स्टेट के और कम्युनिस्ट पार्टी के। ये उनके गोदी में खेल रहे हैं, चाहे हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, चाहे ग्रेटा थनबर्ग वाला मुद्दा हो, चाहे पेगासस वाला मुद्दा हो। हर जो भी विदेशी मुद्दा होता है जिससे भारत को हानि हो, तो राहुल गांधी जी सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं उस मुद्दे को भारत में उठाने के लिए। तो इससे साफ समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी के एक अब्बाजान भारत में बैठे हैं, एक अब्बाजान विदेश में बैठे हैं और राहुल गांधी जी उनके बेटे होके नैरेटिव भारत में चला रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये इतना किलोमीटर यात्रा कर लिया, संविधान भी हिला लिया, वोट चोरी का भी मुद्दा ले आए, चौकीदार चोर है भी कर लिया, उसके बावजूद इनको एक वोट नहीं मिला। पर वोट तो चोरी कर लिया आखिर इंडिया ने, 15 वोट अपने तरफ ले लिए। सर तो यही तो होता है ना, दिल से वोट चोरी की जाती है। अब मैं खुल के बोलता हूँ मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि भैया मेरा वोट चोरी कर लिया। भाई मैं देता हूँ वोट, जनता उनको वोट देती है। आपने अभी तक बोलते थे कि भैया ईवीएम हैक कर लिया, ईवीएम हैक कर लिया, अब तो बैलेट पेपर से हुआ है, वहां भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए। तुम्हारे ही बल्कि 20 जो भी सांसद या विधायक थे वो क्रॉस वोटिंग करके चले गए। पर राहुल गांधी तो यही कह रहे कि हमें तो अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम था। बस कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो राहुल गांधी की कश्ती वहीं डूबती है जहां पानी कम होता है, क्योंकि राहुल गांधी जी खेतों में टाइल्स लगाने में व्यस्त होते हैं, चील कौओं को नौकरी देने में बिजी होते हैं, आलू से सोना निकालने में व्यस्त होते हैं। जो एक्चुअल में जमीनी मुद्दे वो राहुल गांधी जी को जब उठाने का समय आता है तब राहुल गांधी जी मलेशिया चले जाते हैं। राहुल गांधी तो जमीनी मुद्दे उठा रहे, वो तो कह रहे बच्चा मेरे कान में आके कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। सर सुनिए, हिमाचल में राहुल गांधी जी की सरकार है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कितनी बड़ी त्रासदी हुई है हिमाचल में। राहुल गांधी जी एक भी बार गए वहां पर शक्ल दिखाने? पंजाब में देखिए कितनी बड़ी त्रासदी हुई है। राहुल गांधी जी वहां गए एक भी बार शक्ल दिखाने? उत्तराखंड में गए? ऐसे वोट लोगे क्या तुम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है हिमाचल में, नहीं है। पंजाब में है, नहीं है, लेकिन पहुंचे हैं ना वहां पर। तो ये होता है वोट चोरी, दिल से वोट चोरी की जाती है, हवा में बातें करने से नहीं होता। तुम्हें जब मुद्दा उठाना था, जब यहाँ पर तुम्हारी ही राज्य बह रही थी पानी में, बाढ़ में, तब तो तुम मलेशिया जाके छुट्टियां मना रहे हो, तो ऐसे वोट चोरी करेंगे? नहीं, पर किस तरीके से देखेंगे जब वो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर ही दिया बिहार में। अब वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव देखा जा रहा है मरीन ड्राइव के बाहर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्री सेलिब्रेशन तो वो लोग कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं जनता मान चुकी है कि वोट चोर गद्दी छोड़। देखो सर, जनता इतनी चूतिया नहीं है। हरियाणा में भी इनको ये लगता था ये जीत गए, वहाँ भी प्रचंड हार सामना किया, महाराष्ट्र में भी प्रचंड हार का सामना किया, और बिहार की अब बात कर रहे हैं। बिहार तो गौतम बुद्ध की भूमि है, बिहार इतने बुद्धिजीवी आचार्य चाणक्य की भूमि है, बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, और जिस अशोक स्तंभ को अभी कश्मीर में तोड़ा गया था उस अशोक सम्राट की भूमि है बिहार। तो बिहार से बुद्धिजीवी पैदा होते हैं, बुद्धूजीवी नहीं। तो बुद्धिजीवी ऐसे बुद्धूजीवी को वोट नहीं देंगे। बुद्धिजीवी की भूमि से जब प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माता को गाली दी जाएगी तो कैसे समझेगा बिहार? सर ये सब राजनीतिक तहत हो रहा था। राहुल गांधी जी के अभी कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाषा नहीं देखी तू तड़ाक पे, कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को ऐसे बोला था, मोदी तू आया, तूने फोन किया। ये तो इनकी स्तर है। कोई बोलेगा ये हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। इससे ज़्यादा शिक्षित और इससे ज़्यादा सभ्य हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो राहुल गांधी जी को भारत की जनता समझ चुकी है। सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को जान चुकी है कि कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इसलिए हर चुनाव में बोलती है कि मैं अपने बेटे को त्याग रही हूँ, आप लोग सौंप लो। लेकिन जनता लात मार के इनको भगा देती है। जनता को पता है कि राहुल गांधी को लेंगे तो लाइबिलिटी बनेंगे हमारे लिए। तो सर बिहार में कुछ नहीं होने वाला। ये जो वोट चोरी का मुद्दा लेके आए हैं ना, अब तो बिहार की जनता भी जान जाएगी कि म्यांमार का मुद्दा, चीन का मुद्दा और डीप स्टेट का मुद्दा हमारे बिहार में चला रहे थे। तो जनता इसका जवाब आपको चुनाव में बीजेपी को जिता कर देगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।